हेलो दोस्तों, ये मैंने एक पुरानी स्वेटर ली है। इसको हम यूज़ में लेकर बहुत ही गज़ब के सर्दियों के लिए कुछ आइटम बनाएँगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो ये स्वेटर है वो काफ़ी पुरानी हो गई थी और वैसे ये टाइट भी हो गई थी। तो मैंने सोचा वैसे तो ये नई पड़ी है, कोई काम में नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा इसको फेंकने से पहले कुछ हम नया बना लेते हैं सर्दियों के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस तरीके से स्वेटर को रख लिया। स्वेटर को रखने के बाद में ऊपर की साइड है, यहाँ से हमें ऊपर की बाजू की साइड से इस तरीके से हमें कटिंग करके इनको अलग करना है। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस कॉलर तक हमें इसको कटिंग करना है। जो हमारा ये गले का डिज़ाइन है, यहाँ तक हम इसको कट करेंगे। अब हमारी जो दोनों बाजू की साइड थी वो अलग अलग कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, बाजू को हमें खोलना है। यहाँ से हम इसको खोलेंगे, दोनों जो बाजू है हमारी, इनको हम अच्छे से खोल के सीधा कर लेंगे। तो गाइज वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। आपको अच्छे से इसके बहुत ही शानदार एक स्वेटर से हम 6 आइटम बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। उसके अंदर और हम कुछ भी चीज़ें नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम एक पुरानी स्वेटर को लेकर और सिलाई मशीन की सहायता से हम बहुत ही शानदार के आइटम बनाएंगे 6 डिज़ाइन के। तो सबसे पहले हमने ये जो बाजू वाली थी अलग, वो बाजू हमने कटिंग करके अलग कर ली है। और अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमें बाजू को रखना है। यहाँ पे ऐसे मैंने बाजू को रख लिया है। अब क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर मैंने सीधे के ऊपर उल्टी बाजू रखी है। यहाँ से हम थोड़ा फोल्ड करेंगे और यहाँ तक हमें कहाँ तक सिलना है वो भी मैं आपको निशान लगा के बता दूँगी। तो इस तरीके से हमें इसको रखना है और यहाँ तक हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ तक मैंने इसको सिल लिया है। लगभग ये नीचे की साइड हमने सिलाई की है 10 इंच के अंदर। अब हम इसको ऐसे करेंगे, अब एक सिलाई यहाँ लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो हम बनाएंगे ये गरम लेगी बनाएंगे, हम छोटे बच्चों को पहना सकते हैं। ऊपर की साइड यहाँ से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद में फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ से मैंने यहाँ तक सिलाई लगा ली, ऊपर से मैंने फोल्डिंग करके सिलाई लगा ली। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। यहाँ से हमें पहले इलास्टिक को खींचना है, कितना हमें इसको टाइट रखना है ऊपर की कमर की साइड से, उस हिसाब से हम इसको खींच के और अपने हिसाब से इलास्टिक को हम कट करेंगे। तो यहाँ से हमें इस तरीके से थोड़ा सा हमने आइडिया आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में इस साइड से हमें इसको इसके अंदर डालना है। पिन की सहायता से इलास्टिक को हम इसके अंदर डालेंगे और डालने के बाद में हम इलास्टिक को सिलाई से कवर कर देंगे। तो इसके साथ ही हमारी जो ये गरम लेगी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने ये इलास्टिक डाल लिया है। अब यहाँ पे हम सिलाई भी लगा लेते हैं। तो इलास्टिक की सिलाई लगा ली है। इसके साथ ही हमारी एक गरम ऊनी लेगी बनकर, छोटे बच्चों का जैसे लोअर बोलते हैं, वो बनकर तैयार हो गया है। देखो कितना ही सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब ये लगता ही नहीं है कि हमने इसको पुरानी स्वेटर से बनाया है। कितना अच्छा इसका डिज़ाइन आया दोस्तों। तो इसी तरीके से बाकी जो पीसेस बचे हैं उनको भी हम कुछ काम में लेंगे, उनसे भी हम नया कुछ बनाएंगे। तो इसको हम खोल के अलग अलग पीसेस है वो निकाल लेंगे। फिर इससे हम कैप बनाएंगे, गरम सॉक्स बनाएंगे अलग अलग डिज़ाइन के। तो इस तरीके से बड़ों के लिए ऐसे हम सॉक्स भी बनाकर तैयार करेंगे। तो देखो सिर्फ एक स्वेटर से हम कितने आइटम बनाने वाले हैं। तो अब ये पार्ट बचा, इसको यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे और इसके साथ हम नाप लेके बगैर नाप से अपने आइडिया के हिसाब से हम इसकी कैप है वो बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको रख लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है कपड़ा उसको हम कट कर देंगे या फिर हम बगैर कट किए ही इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। अपने हिसाब से हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। देखो कैसे हमें निशान लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से हमें यहाँ से कैप की शेप का हमें इसके ऊपर ऐसे मार्कर कर कर इसको निशान लगा के कवर करना है। जैसे मैंने ये निशान लगाया है उसी तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से मैंने यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब ऐसे इसकी कटिंग की है। अब यहाँ से हमें बीच के अंदर निशान लगाना है इस तरीके से, बिल्कुल बीच में ये निशान आना चाहिए। यहाँ से पकड़ेंगे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो हमारे कैप की जो शेप है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी।
ऐसे हम एक बीच में लगाएंगे, फिर थोड़ी बहुत इधर उधर टेढ़ा करके इसकी कटिंग करेंगे, या फिर हम इसको ऐसे सीधा पकड़ के भी हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे वैसे आप इसकी कटिंग कर सकते हो। यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया। अब क्या करना है, इन कट को कैसे पकड़ना है, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो मैंने इसके ऊपर अच्छे से कैसे सिलाई लगानी है, फिर यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। ये मैंने यहाँ पे सील लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे, वैसे हम दोनों पीस को अटैच करेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। इसके साथ ही हमारी ये सुंदर सी कैप बन के तैयार हो गई है। देखो दोस्तों कितनी सुंदर लग रही है। इसके साथ ही अब हम क्या करेंगे, हमारे 2 आइटम बनकर तैयार हो गए हैं। अब जो बाकी पीस बचे हैं इनसे भी हम कुछ बनाएंगे। तो इस तरीके से ये पीस लिए हैं मैंने। अब हम क्या करने वाले हैं, इससे हम बनाएंगे गरम सॉक्स। तो सबसे पहले हम अपने पाँव का नाप लेंगे, नाप के अकॉर्डिंग हमें निशान लगाना है, फिर हमें इसकी कटिंग है वो करनी है। तो दोस्तों जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया है उसी के अनुसार आप ज़रूर बना के देखिएगा, आपका हर एक आइटम ज़रूर बनकर तैयार होगा। बस आधा आधा इंच हमें ऐसे साइडों के अंदर मार्जिन छोड़ना है, वो जो सिलाई के अंदर आएगा। इस तरीके से हमने पाँव रखते हुए इसके ऊपर निशान लगा लिया है। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे, तो इसके हमारे दोनों पाँव के एक साथ कट कर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखो दोस्तों मैंने पहले निशान लगाया है, फिर इसकी कटिंग कर ली है। ऐसे ही हमें दूसरा पीस रखेंगे, उसके अंदर से हमें 2 पीस और भी निकालने हैं। तो ये रखा, इसके अंदर से भी हमें पीसेस निकाल के तैयार करने हैं। तो गाइज़ अगर आपके पास में भी इस तरीके से पुरानी स्वेटर पड़ी है तो आप उसको बेकार में मत फेंकिएगा। जैसे आप पहनते पहनते बोर हो गए हो, सोचते हो कि इसको काफ़ी पहन लिया, अभी ये फट नहीं रही है, तो अब हम इसको क्या करें, नई पड़ी है, आपको फेंकने का भी मन नहीं कर रहा है, तो आप उसको इस तरीके से अपने लिए काम में ले सकते हो। एक अलग अलग डिज़ाइन के हमारे हर आइटम भी तैयार हो जाते हैं और जो पुरानी स्वेटर है वो भी हमारे काम में आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये 4 पीस निकाल लिए हैं सेम। अब एक पीस को यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरीके से 4.5 पे निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड हमें इस तरीके से 4.5 बाद में हमें 2 इंच छोड़ना है, अंदर की ओर हमें आधा इंच लेना है और ऊपर की साइड भी हमें 2 इंच छोड़ना है। यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। ये मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर हमें पट्टी को रखना है, जो हमारी इसी जो स्वेटर के अंदर से ऐसे हम ये वाली पट्टी है अंदर की साइड वाली, इस पट्टी को हम निकाल लेंगे। बटन हमने निकाल लिए हैं। अब हम पट्टी को निकालेंगे और पट्टी को निकालते हुए ऐसे इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और सिलाई से इसको कवर करेंगे। तो इसको फोल्ड करते हुए दोस्तों मैंने अच्छे से सिलाई से इसको कवर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे और इस पीस के ऊपर, सुलटे के ऊपर हमें ये उल्टा रखना है, इसके चारों ओर सिलाई लगाना है। तो इसके चारों ओर मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे, पैर के अंदर डालेंगे, देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसके साथ ही हमारा ये गरम जूता सॉक्स मोजा बनकर तैयार हो गया है। ऐसे हम दूसरा तैयार करेंगे। तो ये देखो दोस्तों मैंने दोनों पाँव के अच्छे से हमारे गरम सॉक्स तैयार कर लिए हैं। गाइस ये आपको नए नए ट्रिक, नए नए आइडियाज़ कैसे लगे, इसी के साथ हम अब चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की ओर। जो बाकी आइटम हमारा, जो बाकी स्वेटर का पीस बचा है उनसे भी हम कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 आइटम बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमारा फिर से चौथा आइटम है वो भी बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इस पीस को कट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उस कपड़े को भी हम निकाल लेंगे, देखो इस तरीके से। तो ये जो हम बनाएंगे अंगूठे वाले मोजे बनाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमने इसकी कटिंग भी कर ली है। अब हमें क्या करना है, ऐसे हम पीस को रखेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, देखो ऐसे फोल्ड करना है हमें। यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसे फोल्ड करेंगे, बीच के अंदर निशान लगाएंगे, यहाँ तक हमें इसको सीलना है। यहाँ तक हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे, राउंड में एक सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे मैंने देखो यहाँ से यहाँ तक लगा ली। जो एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे, यहाँ भी लगा ली है, जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। अब आपको दिखाऊंगी, इसको सीधा करके अपने पैर के अंदर डाल के देखो कितना सुंदर लग रहा है।
कितने ही बिल्कुल ही कम समय में ये देखो दोनों पाँव के मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। कितने ही सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से हम और भी बनाएंगे। तो अब हम इसके अंदर से ये निकाल लेते हैं। जो ऊपर हमारी कॉलर थी उसके अंदर से हमें ये ऐसे कटिंग करके कपड़े को निकालना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि हर एक दोस्तों के पास में ये हर नए नए आइडिया हैं वो पहुंच सके। तो गाइज़ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या फिर मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम इस जो कॉलर वाला ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से हम एक ग्लाउज बनाएंगे। हाथ रखेंगे, हाथ की शेप बनाएंगे और फिर इसको मार्कर से ऐसे निशान लगाएंगे, आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। और फिर हमें ऐसे की ऐसे इसको उल्टा करके सिलाई करेंगे। तो दोस्तों इसको हम सिल के दिखाएंगे आपको कैसे सिलना है। यहाँ से थोड़ा इसको और कट कर लेते हैं राउंड के अंदर और अब यहाँ पे हम एक कटिंग और लगा देंगे इस तरीके से। अब इसको यहाँ पे ऐसे भी सिल सकते हैं अगर ये वाली अंदर की ओर करनी है, अगर ये वाली आपको बाहर की ओर करनी है तो अब हम इसको उल्टा करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा कट लगाएंगे और अपने हाथ के अंदर डाल के दिखाती हूँ आपको कि इससे हम क्या कर सकते हैं। अपने हाथ के अंदर डाल के जैसे मशीन वगैरह को हमें साफ़ करना हो, इस तरीके से हमें कचरे को साफ़ करना हो, अपने बेडरूम के अंदर बेड को, इस तरीके से हम इसको फील कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आइडिया हमारा ये बचा है। अब हम 2 पीस को रखेंगे, यहाँ पे हम इसको कटिंग करेंगे इस तरीके से। इससे भी हम बहुत ही गजब का एक क्या बनाने वाले हैं, गरम जूते, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है इस तरीके से। देखो दोस्तों यहाँ से अच्छे से हमने इसकी कटिंग भी कर ली है। एक मैंने पीस छोटा लिया है, एक बड़ा लिया है, बट जो छोटे वाला पीस है वो हम ऊपर की साइड रखेंगे, बड़े वाला पीस है वो हम नीचे की साइड रखेंगे। अपने हिसाब से मैं सिर्फ एक आइडिया से थोड़ा सा पैर के अनुमान से बना रही हूँ। तो ये हो गया। अब ऐसे हमें क्या करना है, देखो ये थोड़ी सी हमने शेप लेनी है, कोई ज़्यादा शेप नहीं देनी है, फिर अपने आप ये बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे हम इसको रखेंगे। थोड़ा सा हमें क्या करना है, ऐसे पैर को रखते हुए थोड़ा सा निशान लगाते हुए थोड़ा सा हमें राउंड देना है। बाकी हम सिलाई करेंगे तो अपने सिलाई के अकॉर्डिंग अच्छे से हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ से कटिंग कर ली है। दूसरे पीस को भी ऐसे ही रखेंगे, फिर ही ऐसे हम उसकी भी कटिंग करेंगे। ऐसे रख लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक हम इसकी भी कटिंग करेंगे। फिर इसकी कटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी जब ये जूते बनकर तैयार कैसे होंगे। इतनी कटिंग से हमारे ये जूते बनकर तैयार नहीं होंगे, अभी तो हमें इसमें और भी कटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये बड़े वाला पीस था इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। फोल्ड कर लिया है, सॉरी छोटे वाला पीस है उसको हम फोल्ड करेंगे। देखो यहाँ से बीच के अंदर से फोल्ड करना है और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 3 इंच के अंदर और यहाँ से अंदर की ओर हमें आधा इंच पे निशान लगाना है और फिर हमें इसकी कटिंग है वो करनी है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी पीस को रखना है, उसकी हमें कटिंग है वो करनी है। तो ये देखो एक पीस को मैंने कट कर लिया है, दूसरे पीस को भी ऐसे ही 3 इंच पे निशान लगाएंगे दोस्तों, फिर हम उसकी कटिंग है वो करेंगे। यहाँ पे अंदर की ओर आधा इंच लेते हुए और यहाँ से हम इसको कट करेंगे। अब सिलना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से हमें इसकी सिलाई है वो करनी है। तो हम ये वाला पीस रखेंगे बड़े वाला, इसके ऊपर ये उल्टा रखेंगे और यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। दोनों पीस को ऐसे ही हम सिल के तैयार करेंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से सिलना है। तो ये देखो दोस्तों मैंने इस तरीके से सिल लिया है। अब इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ से राउंड थोड़ा देंगे, सिलाई करेंगे। ये मैंने सिल लिया है, एक्स्ट्रा उसको कट कर देंगे। अब इसको सीधा करेंगे, फिर आपको पैर के अंदर डाल के दिखाऊंगी। ये देखो इसी तरीके से हमें दूसरे को तैयार करना है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही हमने दोस्तों अपने दोनों पाँव के बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखो कितने ही सुंदर लग रहे हैं।
तो आज हमने एक स्वेटर से 6 आइटम बनाकर तैयार किए हैं। सब हर एक आइटम हमारे काम में आने वाला है। एक पुरानी स्वेटर भी काम में आ गई और हमारे लिए नए नए डिज़ाइंस के आइटम बनकर तैयार हो गए। तो गाइस वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर